हेलो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की एग्जांपल है, दैट इज ड्रोसोफिला डी स्कैम चेन। ठीक है जी। अब ये जो डी स्कैम है ये है क्या? सबसे पहले ठीक है जी, ये एक प्रोटीन है ना। जो प्रोटीन है दैट इज एन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली प्रोटीन, जो कि हेल्प करता है रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल कनेक्शन। ठीक है, न्यूरल कनेक्शन कनेक्शन मतलब कि एक सेल है, मान लीजिए जो न्यूरल सेल है, ठीक है, उसके ऊपर एक प्रोटीन है जो कि दूसरे सेल के साथ, ठीक है, क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है ना। वो कनेक्ट करेगा थ्रू द, वी कैन से, दीज डी स्कैम। इसके पास भी क्या है? यहाँ पे भी डी स्कैम है। ठीक है, तो एक सेल से दूसरे सेल, मैं बोलूं कि फर्स्ट सेल है या दूसरा सेल है, न्यूरल सेल है, तो एक दूसरे जो कनेक्शन कर रहे हैं वो थ्रू डी स्कैन से कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो है ये फर्स्ट जो आइडेंटिफाई किया गया था किससे? डाउन सिंड्रोम क्रिटिकल रीजन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, दैट इज 21q22.2 टू 22.3। इसीलिए इसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम सेल एडिशन मॉलिक्यूल। ओके, क्योंकि डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम से फर्स्ट इसको आइडेंटिफाई किया गया। ठीक है जी। अब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूरल सिस्टम डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि भी डी स्कैम के इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली है जो कि रिक्वायर होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल कनेक्शन इन ड्रोसोफिला। ठीक है जी, स्पेसिफिकली इन ड्रोसोफिला। अब क्या है, ये देखिए, ये है एक इसका प्री एमआरएनए, जो डी स्कैम है उसका प्री एमआरएनए। अब इसमें क्या है, टोटल 24 एक्सोन है। कितने बोले मैंने? 24 एक्सोन। अब इन 24 एक्सोन में से जो 20 एक्सोन है, ठीक है, ये तो क्या रहेंगे? सेम। सेम मतलब जो आगे स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग में 20 जो है एक्सोन ये तो सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ 4 एक्सोन है जिसमें क्या होगा? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होगी। क्या होगी? अल्टरनेट स्प्लाइसिंग होगी, और उस स्प्लाइसिंग के कारण क्या होगा? डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स पाए जाएंगे। अब वो 4 जो हैं, 4 वो कौन कौन से हैं? एक्सोन जो है 4 एक्सोन, मैंने 4 एक्सोन मतलब नंबर 4 हैं, 20 24 में से 4 हैं। कौन एक्सोन? वो 4 कौन कौन से हैं? वो एक्सोन 4 मतलब एक्सोन नंबर 4, एक्सोन नंबर 6, एक्सोन नंबर 9 और एक्सोन नंबर 17। ठीक है जी। अब जो एक्सोन नंबर 4 है ये 12 वे से अल्टरनेट स्प्लाइसिंग इसमें हो सकता है। जो 6 है उसमें 48, 9 में 33, 17 में 12। अगर हम देखें ना, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 48 इंटू 33, अगर मैं इनको कर रहा हूँ दैट इज 9008। तो इतनी आइसोफॉर्म बन सकती हैं प्रोटीन्स की। और जो 17 है ना, ये क्या है? ये मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये क्या है, इसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म हो सकते हैं, और ये क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन है ना, ये क्या मेम्ब्रेन के इनसाइड होगा। और जो दूसरा है दैट इज अराउंड, जो मैंने ये बना रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड, दैट इज एक्स्ट्रा डोमेन है ना, सेलुलर डोमेन। सेलुलर डोमेन है मतलब आउटसाइड है। अब इसके क्या है? इसमें ये इन्वॉल्व होंगे, ये जीन इन्वॉल्व होंगे, मतलब ये जो है दैट इज 4, 6 और 9। और जो 17 वाला है क्या? यहाँ 2 पे। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इफ यू मल्टीप्लाई विद 2, दैट लीड टू अ नंबर ऑफ 3806 आइसोफॉर्म। ठीक है जी। तो इतनी आइसोफॉर्म बन रही हैं किस वजह से? इन जीन्स में अल्टरनेट स्प्लाइसिंग की वजह से। ठीक है, अब देखिए, अब होता कैसे है डी स्कैम में? क्या मैकेनिज्म क्या है? देखिए, क्या है कि अगर मैं बोलूं, एग्जांपल लेते हैं हम किसकी? 6 की। जो एक्सॉन 6 है उसमें कितनी, जैसे एक्सॉन 6 में हमने बोला कितनी वैरायटीज आ रही हैं? 48 अल्टरनेटिव फॉर्म आ रही है। ठीक है, अब मैंने बोला, एग्जांपल लिया कि मैंने बोला कि जी ये है एक्सॉन 5। ठीक है जी, प्री एमआरएनए में। ठीक है जी, अब मैंने बोला ये है, ये प्री एमआरएनए नहीं बना रहा हूं मैं। ठीक है जी, ये आप चाहे तो कलर सेम ले सकते हैं। हम इसको इरेज कर देते हैं, ये हो गया इरेज। हम लेते हैं सेम कलर। ठीक है, अब ये लिया मैंने एक कलर। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म है, कितनी फॉर्म बोली मैंने? अराउंड कितनी बन सकती है 6 में? 48 अल्टरनेटिव फॉर्म बन सकती है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनको जस्ट क्या करता हूँ, एक अलग अलग इसको डिमार्केटेशन करता हूँ। वन किस अलग अलग जो इसमें कुछ पोर्शन है, मैंने बोल दिया 6.1, 6.2, 6.3 लाइक वाइज। क्या मैंने बोला कि ये 6.1 है जी, ये मैंने बोल दिया 6.2 है, इसी तरह से मैंने बोल दिया 6.3 है, ये 6.4 है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये कैसे सिलेक्ट होता है। कि अगर मान लो से मैंने बोला कि 5 एक्सोन के साथ 6.3 इन्वॉल्व हो गया, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। अब मैंने बोला कि नहीं, अब क्या होगा? कुछ रिएक्शन होगा कि ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ एक्सोन किसके बाइंड करे? यहाँ पे बाइंड करे, तो उस वजह से क्या होगा? इतना पोर्शन रिलीज हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? ये अल्टरनेटिव फॉर्म है, कुछ पार्ट सिलेक्ट होगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा?
अनसिलेक्ट हो मतलब वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं 5 एक्सॉन जो है कैसे बाइंड करता है किसी और आइसोफॉर्म के साथ, मतलब किसी और पार्ट ऑफ 6 उसके साथ। ठीक है जी, अब ये देखिए, ये जिसे यहाँ बना रखा है। ठीक है, तो अब क्या है ना कि जो ये 5 आप देख रहे हो, ये एक्सॉन 5 है। ठीक है, अब इस एक्सॉन 5 में क्या है कि ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे इस एक्सॉन 5 से स्टार्टिंग से लेके और ये जो एक्सॉन 6 है, इसकी मतलब इसके एंड से और इसकी स्टार्टिंग से एक कुछ सीक्वेंस है। ठीक है, इसको हम तो डॉकिंग साइट क्या बोलते हैं, इसको डॉकिंग साइट। ठीक है, और उसके बाद क्या आती है हमारे पास, उसके बाद एक कुछ सीक्वेंस, उसको बोलते हैं सिलेक्टर सीक्वेंस। ये जो सिलेक्टर सीक्वेंस हैं वो क्या है, अलग अलग एक्सॉन के लिए अलग अलग है। जैसे 6.21 है, इसके लिए अलग होगा, 6.1 के लिए अलग है। अगर आप पे जो 6.21 है ना, और ये 5 एक्सॉन है, हम क्या अगर जैसे सिस्टम चाहता है कि यहाँ भी ये दोनों बाइंड कर दें। ठीक है, तो ये 6.1 के जो फ्रंट में मतलब स्टार्टिंग में जो सीक्वेंस है, इसको हम सिलेक्टर सीक्वेंस बोल रहे हैं, वो किसके बाइंड करके, डॉकिंग साइट के साथ। अगर मैं सेम बोलूं है ना, अगर अगर बोलूं कि नहीं, अगर मुझे 6.1 की जगह क्या चाहिए, कुछ और सीक्वेंस चाहिए, मैं बोलूं कि जैसे हमने बोला कि 6.1 चाहिए। ठीक है, तो इसका जो होगा सिलेक्टर सीक्वेंस वो यहाँ पे होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, डॉकिंग साइट बाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि एक सिलेक्टर सीक्वेंस फॉर पर्टिकुलरली वन एक्सॉन, जैसे 6.21 है ना, यहाँ पे एक्सॉन है, इसके लिए सिलेक्टर ही है। तो जब ये डॉकिंग साइट के बाइंड कर गया तो कोई और सिलेक्टर किसी और एक्सॉन का नहीं बाइंड कर सकता उस डॉकिंग साइट के साथ। आई गेस के क्लियर होगा आपको, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये है आपके पास एक्सॉन 5। ठीक है, और ये है एक्सॉन 6.21। अगर हम बोले कि इस केस में कौन सा एक्सॉन सिलेक्ट हो रहा है, मतलब कौन से जो है पार्ट बाइंड करेगा, है ना, कि 5 जो 6.21 के साथ बाइंड करेगा, बाकी पार्ट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। और बाकी पार्ट कौन सा आ जाएगा, ये पार्ट रिमूव हो जाए। ठीक है, बाकी ये वाला पार्ट रिमूव हो जाए। तो इस पार्ट को रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों कम क्लोजर होने चाहिए, दोनों आपस में पास में होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, जो 5 के बाद जो है ना, कुछ सीक्वेंस को डॉकिंग साइट क्या बोलते हैं, उसको डॉकिंग साइट। और 6.21 से पहले, इससे पहले सीक्वेंस को बोलते हैं सिलेक्टर सीक्वेंस। तो ये आपस में करेंगे, पेयरिंग कर देंगे। और ये डॉकिंग साइट क्या है, 1 है। ये क्या है, डॉकिंग साइट, सिंगल डॉकिंग साइट है। लेकिन जो सिलेक्टर साइट है वो 6.1 के लिए लगा है, 6.21 के लिए लगा है, 6.7 के लिए लगा है, 6.21 के लिए लगा होगा। अब मान लो कि ये 6.21 की जो सिलेक्टर सीक्वेंस है बाइंड करके डॉकिंग साइट, लेकिन और तो नहीं बाइंड कर पाएंगे ना, सिर्फ 6.21 की ही बाइंड करेगी, बाकी नहीं बाइंड कर पाएंगे, क्योंकि एक ही डॉकिंग है और की सिलेक्टर है। तो सिलेक्टर क्या है, डिफरेंट है, मतलब हर एक एक्सॉन की जो वेरिएंट है उसके सिलेक्टर अलग है, लेकिन डॉकिंग साइट एक है। तो डॉकिंग साइट सिलेक्टर के साथ बाइंड कर जाएगी फॉर पर्टिकुलरली वन वेरिएंट, लेकिन बाकी नहीं बाइंड कर पाएंगे क्योंकि डॉकिंग साइट तो बिजी हो गई उसमें, तो बाकी तो क्या ही बाइंड करेंगे। तो उस वजह से क्या हुआ, अब फिफ्थ जो एक्सॉन है वो 6.21 के साथ क्या करेगी, दे विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना, जिस वजह से क्या होगा, बाकी का जो सीक्वेंस है वो स्प्लिट आउट हो जाएगा और हमें एक वेरिएंट मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला डॉकिंग साइट सेम होगी, डॉकिंग साइट सेम होगी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, सिलेक्टर अलग अलग है। जैसे 6.21 के लिए अलग सिलेक्टर है, 6.5 के लिए अलग सिलेक्टर है, 6.3113 के लिए अलग है ना। तो ये क्या है कि इस जीन के पास एक अलग सिलेक्टर है। ठीक है, जो कि डॉकिंग साइट, जो कि एक्सॉन 5 के पास, एक्सॉन 5 के बाद जो डॉकिंग वहां पे बाइंड करेगा। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे डॉकिंग साइट बिजी हो गई 6.1 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, और सिलेक्टर सीक्वेंस नहीं बाइंड कर पाएंगे। ठीक है, जिस तरह से एक तरह सिलेक्शन हो जाएगी कौन सा एक्सॉन का वेरिएंट यूज होगा फॉर दिस स्प्लाइसिंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे आई गेस कि आपको समझ आए। अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही है कि द सिलेक्टर सीक्वेंस डज bind bring it associated axon variant close to the axon 5, है ना, ensure that it is द एक्सॉन 6 वेरिएंट टू बी चूजन, है ना। जैसे हमने यहाँ पे बोला कौन सा वेरिएंट चूज किया, यहाँ पे 6.21 चूज किया, बाकी तो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जिससे पहले पहले आ रहे हैं बाकी, तो इससे क्या होगा, ये एक तरह से सिलेक्शन होगी। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सिलेक्टर एंड द डॉकिंग साइट टू इंश्योर दैट चूजन वेरिएंट ऑफ 6 इज फ्री फॉर जनरल रिप्रेसर मैकेनिज्म। अब क्या है ना कि जब देखिए, जब ये सिलेक्टर सीक्वेंस है, ये
बाइंड हो जाती है डॉकिंग साइट के लिए। तो क्या कुछ रिप्रेसर्स होते हैं ना, जो कुछ रिप्रेसर है वो बाइंड कर सकते हैं और रिप्रेस कर सकते हैं इसकी क्या, कि अल्टरनेट स्प्लाइसिंग ना हो, ठीक है। लेकिन अब ये साइट किसके बाइंड होगी, डॉकिंग, तो ये अनअवेलेबल है फॉर दिस रिप्रेसर के लिए। ओके जी, तो आई विश कि आपको समझ आया होगा, है ना। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।